महाभारत से लगा हुआ एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे को ध्यान आ रहा है। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना का साइज बढ़ाने के लिए उस समय के हर राजा के पास जा रहे थे उनको कन्विंस करने के लिए कि आप मेरे साइड से लड़ो, मैं आपको ये दूंगा, मैं हूँ धर्म, मैं हूँ धर्म चल रहा था। तो एक राजा थे, उडुपी के राजा, उनके पास पहुँचे और बोले आप किसके साइड से लड़ेंगे। उसने बोला कि मैं किसी के साइड से नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं दोनों के साइड हूँ। तो बोले ये कैसे, मतलब कैसी ऊट पटांग बात कर रहे हो तुम। तो बोले देखिए, जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो चोटिल भी होंगे, चोटिल होंगे तो उनको उपचार की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब इतने लोग, इतने लाख लोग रोज़ झोंके जाएंगे युद्ध में तो लौटेंगे तो भूखे भी होंगे, तो उनको खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं और मेरी पूरी आर्मी जो है ना, वो केटरिंग का काम करेंगे, हम सबका खाना बनाएंगे और हम जो जिंदा लौटेंगे उनका उपचार करेंगे। तो तब सबको समझ में आया यार ये भी सही है, कोई तो चाहिए, तो उनको वो काम दे दिया गया। 2-3 दिन नॉर्मल चला, चौथे दिन से एक जादू होने लग गया वहाँ पे शिविर में। जादू ये हो रहा था कि उडुपी के राजा जितना खाना बनवाते थे वो खाना ना बचता था और ना घटता था, जबकि रोज जाते जितने थे उससे कई हजार कम आते थे, वो मर जाते थे। तो हजारों लोगों का खाना हर दिन कम बनता था, लेकिन ना वो कम पड़ता था ना वो बचता था। तो 5वें 6वें 7वें दिन उनसे पूछा गया कि तुमको कैसे पता रहता है यार कि आज शाम को कितने लोग खाना खाएंगे, कितने निपट लिए। तो उन्होंने बोला आओ बैठो, राज की बात बताता हूँ। वो बोले कि मैं कृष्ण के टेंट के बाहर एक पत्तल दोने में उबली हुई मूंगफलियां रख देता हूँ रात को। वो जब सुबह उठते हैं तो वो उसमें से कुछ मूंगफली खा लेते हैं। आप लोग जब युद्ध में जाते हैं तो मैं उस दोने को उठाता हूँ, मैं गिनता हूँ कि उन्होंने कितनी मूंगफली खोल के उसके अंदर के दाने खा लिए। उन्होंने जितने दाने खा लिए होते हैं मैं उतने हजार लोगों का खाना कम बनवाता हूँ। तो उस दिन का युद्ध शुरू होने के पहले कृष्ण उतने लोग को निगल चुके होते थे पहले ही, और उससे उडुपी के राजा को पता चलता था कि आज इतने लोग का खाना कम बनाओ, कृष्ण खा गए, खत्म। तो इसीलिए कृष्ण सीधे सीधे युद्ध में नहीं उतरे। 2 लोग जो सीधे सीधे युद्ध में उतर जाते तो युद्ध शुरू होने के पहले खत्म हो जाता, तो आपको महाभारत से जो सीख लेनी है वो नहीं मिल पाती। एक थे कृष्ण, इसलिए उन्होंने बोला मैं सारथी बनूंगा, मैं कोई हथियार उठाऊंगा नहीं। हालांकि गुस्से में एक बार भीष्म पितामह के ऊपर उन्होंने पहिया उठा लिया था। और दूसरे थे हनुमान जी। ओके। हाँ, तो कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि महाभारत में भी हनुमान जी का मस्त रोल था।